आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना की कहानी जिसने न सिर्फ एक परिवार बल्कि पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है भरोसे के टूटने की, रिश्तों के बिखरने की और उस साजिश की जिसने एक हंसते खेलते घर को कुछ ही घंटों में मातम के सन्नाटे में बदल दिया। आपने कभी सोचा है कि किसी घर की सबसे सुरक्षित दीवारें ही अगर साजिश की गवाह बन जाएं तो उस परिवार पर क्या गुजरती होगी? क्या आपने कभी कल्पना की है कि जिस इंसान पर कोई सबसे ज्यादा भरोसा करता है वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन सकता है? 10 फरवरी 2026 की वो ठंडी सुबह, घड़ी में लगभग 6:30 बजे थे। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के थाना एकता क्षेत्र अंतर्गत छोटे से गांव लुधई में कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। गांव अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी सन्नाटे को अचानक एक चीख ने चीर दिया। ये आवाज थी घर की बहू गौरी की। उसकी रोने चिल्लाने की आवाज सुनते ही आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और उस घर की ओर दौड़ पड़े। जब लोग आंगन में पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर हर किसी के कदम ठिठक गए। घर का इकलौता बेटा 24 साल का जवान लवकेश तोमर जमीन पर निश्चल पड़ा था। जो युवक पिछली शाम तक हंसते हुए सबके साथ बैठा था, वो आज हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। शव पंखे से साड़ी के फंदे पर लटका हुआ था, लेकिन पैर जमीन को छू रहे थे। एक छोटी सी डिटेल जो बाद में बड़े राज खोलने वाली थी। घर में मातम छा गया। पिता सुरेश चंद्र तोमर की हालत ऐसी थी कि उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। पत्नी गौरी जोर जोर से रो रही थी और बार बार यही कह रही थी कि उसे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। पहली नज़र में मामला ऐसा लग रहा था जैसे युवक ने खुद ही अपनी जिंदगी खत्म कर ली हो। गांव के लोगों ने भी यही मान लिया। दुख और जल्दबाजी के माहौल में बिना ज्यादा सवाल जवाब किए उसी दिन अंतिम संस्कार कर दिया गया। ऐसा लगा जैसे कहानी यहीं खत्म हो गई हो, लेकिन असल में यहीं से शुरू होने वाला था वो सच जिसने सबको हिलाकर रख देना था। लवकेश तोमर अपने परिवार का इकलौता बेटा था। 5 बहनों के बीच जन्मा ये बेटा पूरे परिवार की उम्मीदों का केंद्र था। पिता सुरेश चंद्र तोमर बिजली विभाग से जुड़े काम करते थे। बेलनगंज में उनकी पोस्टिंग थी और वे अक्सर शहर में ही रुकते थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा भी उनके साथ काम सीखकर आगे बढ़े। लवकेश मेहनती था। बिजली मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। पिता के साथ गांव-गांव घूमता, लाइनें फिक्स करता। परिवार से बेहद जुड़ा हुआ था। कुछ साल पहले, साल 2021-22 में उसकी शादी गौरी से हुई। गौरी राजस्थान के धौलपुर जिले के सहपऊ इलाके की रहने वाली थी। शादी बड़े धूमधाम से हुई। गौरी घर में आई तो खुशियां बढ़ गई। वो समझदार, सुंदर और घरेलू लगती थी। शादी के कुछ समय बाद उनके घर बेटे वंशु का जन्म हुआ। अब वंशु 3 साल का था। परिवार की दुनिया पूरी लगने लगी। लवकेश दिन रात मेहनत करता, कमाई परिवार की खुशियों पर लगाता। शुरुआती सालों में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा मोड़ आया जिसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। परिवार का ही सदस्य लवकेश का चचेरा भाई सुंदर तोमर, लगभग 23 साल, अक्सर घर आने जाने लगा। सुंदर का घर पास ही था। चचिया ससुर धर्मेंद्र तोमर का बेटा होने के नाते परिवार का हिस्सा था। शुरुआत में ये बिल्कुल सामान्य था। कभी सामान लाना, कभी मदद करना। लवकेश खुद कहता, सुंदर को बोल दो मदद कर देगा, या सुंदर के साथ चली जाओ। ये भरोसा, ये अपनापन ही लवकेश की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। पिछले 4-5 महीनों से सुंदर का आना जाना बढ़ गया। रिश्तों की मर्यादा धुंधली पड़ने लगी। हंसी मजाक से शुरू हुआ रिश्ता कब गलत दिशा में मुड़ गया पता नहीं चला। गौरी और सुंदर घंटों फोन पर बातें करने लगे। सुंदर की मां ने कई बार नोटिस किया कि बेटा रात को धीमे स्वर में किसी से बात करता है। पूछा तो सुंदर टाल देता, दोस्त है, काम की बात है। मां सोचती जवान है, दोस्तों से बात करता होगा, लेकिन सपने में भी नहीं सोचा कि घर की ही बहू के साथ खेल रहा है। उधर गौरी भी इस गलत रिश्ते की गिरफ्त में आ चुकी थी। उसे अपना परिवार, 3 साल का मासूम बच्चा, मेहनती पति सब बेमतलब लगने लगा। बस अपनी गलत चाहत दिखाई दे रही थी। इंसान की बुद्धि पर जब पर्दा पड़ता है तो अच्छे बुरे का होश नहीं रहता। लवकेश को भी कुछ खटकने लगा। घर आता तो गौरी फोन छिपाती, सुंदर बेवजह आसपास दिखता। पति पत्नी में बहस होती, लेकिन गौरी टाल देती या झगड़ा कर लेती। लवकेश ने भरोसा बनाए रखा, क्योंकि सुंदर परिवार का था, शक कैसे करता। फिर आया 9 फरवरी 2026, चॉकलेट डे, वैलेंटाइन वीक का दिन। लोग प्यार मना रहे थे, लेकिन इस घर में नफरत और विश्वासघात का दिन बनने वाला था। लवकेश काम पर गया। पिता सुरेश शहर में रुके। घर पर गौरी और वंशु। गौरी ने मौका देखकर सुंदर को मैसेज किया, चॉकलेट डे मनाते हैं, घर खाली है। सुंदर पहुंच गया। रात करीब 11:30-12 बजे दोनों कमरे में थे। दरवाजा जानबूझकर खुला छोड़ा था, लेकिन किस्मत ने कुछ और मंजूर किया। लवकेश अचानक घर लौट आया। शायद काम जल्दी खत्म हुआ या कोई अनहोनी का एहसास। दरवाजा खोला, कमरे में गया और पैरों तले जमीन खिसक गई।
सामने गौरी और सुंदर आपत्तिजनक हालत में। लवकेश स्तब्ध। ये क्या, तुम दोनों? गुस्से और दर्द में बोला, मैंने इतना भरोसा किया, तुमने घर बर्बाद कर दिया। डर और घबराहट में दोनों को लगा अगर बात फैली तो बदनामी समाज में मुंह नहीं दिखेगा। उसी पल में इंसानियत भूल गए। सुंदर ने पीछे से लवकेश को जकड़ा, बेड पर गिराया। गौरी ने हाथ पैर दबाए, पास पड़ा तकिया उठाया और मुंह पर दबा दिया। लवकेश संघर्ष करता रहा। 2-3 मिनट तक तड़पा, चिल्लाने की कोशिश की लेकिन आवाज दबी रही। सांसें थम गईं, कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों सहम गए, सामने बेजान शरीर। अब पछतावे का वक्त नहीं, खुद को बचाने का। रात 1 बजे के आसपास योजना बनाई, इसे सुसाइड दिखाना होगा। गौरी ने अलमारी से साड़ी निकाली, शव उठाया, साड़ी से फंदा बनाया, पंखे पर लटकाया, लेकिन पैर जमीन छू रहे थे। छोटी सी चूक जो बाद में बड़े राज खोलने वाली थी। कमरा साफ किया, निशान मिटाए। सुंदर चुपके निकल गया। गौरी वंशु के पास लेट गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह 6:30 बजे गौरी ने नाटक शुरू किया। जोर जोर से रोने लगी। ससुर सुरेश को फोन, पापा लवकेश अब नहीं रहा। सुरेश बदहवास गांव पहुंचे, पड़ोसी इकट्ठे हुए। शव देखा, फंदा लगा, सुसाइड लगा। गांव में कानूनी पछड़े से बचने की आदत, पुलिस नहीं बुलाई। जल्दी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। लवकेश पंचतत्व में विलीन, सबूत भी मिट गए। गौरी को लगा प्लान सफल, लेकिन सच्चाई छिपती नहीं। 11 फरवरी को शांति हवन। रिश्तेदार, बहनें आईं, बुजुर्ग महिलाओं की नजरें तेज। गौरी का रोना बनावटी लग रहा था। फोन बार बार देखती, सुंदर की तरफ देखती। बातें फैली, कल ही पति गया, चेहरा नहीं टूटा। बहनों, जीजा संजय चौहान को खटका। शव की गर्दन पर निशान याद आए, पैर जमीन छूना याद आया। 12 फरवरी को सुरेश ने फैसला, पुलिस का। थाने में तहरीर, पुलिस पहुंची। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मौत दम घुटने से, तकिए से, फंदा बाद में। 13 फरवरी को गौरी सुंदर अलग अलग पूछताछ, फोन रिकॉर्ड्स, मैसेज दिखाए। दोनों टूटे। गौरी रोते हुए कबूली, सुंदर से 4-5 महीने संबंध लवकेश ने देख लिया, डर से मार दिया। सुंदर ने भी मान लिया। पुलिस ने तकिया साड़ी बरामद, बीएनएस धारा 103 हत्या, 238 साक्ष्य मिताना में मुकदमा। दोनों गिरफ्तार, जेल। गांव उमड़ पड़ा कोसते हुए। सबसे दर्दनाक, 3 साल का वंशु मां को पुलिस गाड़ी में जाते देखता रहा। समझ नहीं आया। दादा ने गले लगाया, अब मैं तेरा सहारा हूं। गौरी के माता पिता ने नाता तोड़ दिया, मिलने नहीं आए। गौरी पुलिस से, पछता रही हूं, सब बर्बाद हो गया। लेकिन पछतावा लवकेश को वापस नहीं ला सकता, वंशु का बचपन नहीं लौटा सकता। ये कहानी अपराध की नहीं, भरोसे की हत्या की है। रिश्ते ईमानदारी से निभते हैं, एक गलत कदम कई जिंदगियां तबाह कर देता है। आज मामला कानून में है, परिवार हमेशा के लिए बदल गया। दोस्तों, ऐसी घटनाएं जागरूक करती हैं, फैसले जिम्मेदारी से लें। अगर आपको लगता है ऐसी कहानियां समाज तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। भरोसा तोड़ने में एक पल लगता है। मिलते हैं अगली सच्ची कहानी में। जय हिंद।